हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द स्प्लिटिंग डेटा सेट्स इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। तो कैसे हम अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट्स में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्लिटिंग अवर डेटा सेट्स। तो डेटा सेट को स्प्लिट करना किसी भी ट्रेनिंग सेट में या टेस्टिंग सेट में, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है आपके मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग जब जब हमें करनी है तो ज़रूरी है हमें स्प्लिटिंग। इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि जो ट्रेनिंग सेट है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेन योर मॉडल। लेकिन टेस्टिंग सेट हम यूज़ करते हैं इस मॉडल को टेस्ट करने के लिए कि क्या ये अपने डेटा पे, जो डेटा हम इस पर डाल रहे हैं, क्या उस पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या इसके रिजल्ट करेक्ट हैं। तो इसके लिए हम टेस्टिंग सेट यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें क्यों स्प्लिट करना पड़ता है, वाई टू स्प्लिट योर डेटा सेट। सबसे पहला, प्रिवेंट ओवरफिटिंग। क्या होता है कि अगर हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे पूरे डेटा सेट पे, इसकी वजह से ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि हमारा मॉडल सिर्फ उसी डेटा पे अच्छा काम करेगा जो डेटा ऑलरेडी इस पर हमने क्या किया है, सेव किया है, जिस डेटा को ट्रेन किया है। लेकिन अगर हम नया डेटा इसमें डालते हैं तो उसकी वजह से ये उस पर अच्छे से काम नहीं करेगा, बहुत ही पुअरली वर्क करेगा और रिजल्ट्स हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएंगे। लेकिन जब हम इसको कमर्शियल यूज़ के लिए मॉडल को डालते हैं तो वहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम। सेकंड, इवैल्यूएट द जनरलाइजेशन। तो टेस्टिंग सेट से क्या होती है, इसकी वजह से हम ये एसेस कर पाते हैं कि क्या हमारा जो मॉडल है जिसको हमने ट्रेन किया है, ये इसकी परफॉर्मेंस क्या है। जब हम इसको अननोन अनसीन डेटा प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे ये किस हद तक प्रॉपर रिजल्ट दे सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम मार्केट में करेंगे इसको लॉन्च। अनबायस्ड इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है कि जब हम सेपरेट टेस्ट सेट यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमें अपने मॉडल की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है कि वो वाला मॉडल, ये जो मॉडल है, इस मॉडल पे अगर हम डिफरेंट डेटा को डालते हैं तो जो डेटा इसने अपने ट्रेनिंग की दौरान नहीं देखा है, कोई एक्स्ट्रा डेटा, तो उस टाइम पे ये क्या देगा, उस टाइम पे इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। अब हमारे पास अनदर क्वेश्चन है कि हाउ टू स्प्लिट आवर डेटा सेट की स्प्लिटिंग कैसे होती है। पहले, रैंडम स्प्लिटिंग। रैंडम स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। या सिंपली हम किसी भी रूल के अकॉर्डिंग नहीं, सिंपली एक डेटा सेट को उठाते हैं और उसको सेपरेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में। तो एक कॉमन स्प्लिट है हमारे पास कि 80% जो डेटा है उसको हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और बाकी 20% का डेटा हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये 80 और 20, ये हम अपने डेटा सेट के साइज़ और उसकी कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। 20, 30 भी, 50, 60 कुछ भी, यह डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कितना कम्प्लेक्स है, आपके डेटा सेट का साइज़ क्या है। सेकेंड, देन देयर इज़ द लाइब्रेरीज एंड टूल्स। तो हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ हैं। अगर हम पाइथन लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ पे एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इस फंक्शन से जब हम ये वाला फंक्शन देंगे पाइथन लैंग्वेज में, तो इसकी वजह से हम इजीली अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर सकते हैं। हो गया हमारे पास दूसरा मेथड। थर्ड, स्ट्रैटिफाइड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे जब हमारे पास डेटा सेट इम्बैलेंस्ड होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे एक क्लास ज़्यादा प्रिवेलेंट होगी देन दैट ऑफ द अदर क्लास, तो उस टाइम पे हम स्ट्रैटिफाइड स्प्लिटिंग करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होगी ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में, वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी टू डेटा ऑफ योर ओरिजिनल डेटा सेट। मतलब हम इजीली उसको स्प्लिट कर सकते हैं और जो डेटा सेट्स में स्प्लिट हुआ, ट्रेन टेस्ट या टेस्टिंग सेट्स या ट्रेन सेट, वो किसके इक्वल होगा, आपके ओरिजिनल डेटा सेट पे, कोई भी चेंज नहीं होगी। तो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। सबसे पहली टर्म है हमारे पास ट्रेन सेट। तो ट्रेन सेट वो पार्ट ऑफ डेटा सेट है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रेनिंग योर मॉडल। तो यूजुअली अगर हम बात करेंगे इसकी रेशो की, तो हम लगभग 70% ऑफ होल डेटा सेट यूज़ करते हैं अपने ट्रेन सेट के लिए। लेकिन हमारा यूज़र 60% या 8% भी यूज़ कर सकता है, वो डिपेंड करता है यूज़ पे या कम्प्लेक्सिटी पे। देन देयर इज़ टेस्ट सेट। तो वो पार्ट ऑफ डेटा सेट जो हमारा यूज़ होता है इन ऑर्डर टू टेस्ट योर मॉडल, अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए, उसको हम टेस्ट सेट बोलते हैं। यूजुअली ये हम 30% ऑफ होल डेटा सेट लेते हैं, लेकिन यूज़र 40% भी यूज़ कर सकते
सकता है और 20% भी यूज़ कर सकता है। वो डिपेंड करेगा उसके यूज़ पे, उसके डेटा सेट के साइज़ पे और डेटा सेट की कम्प्लेक्सिटी पे। देन कुछ हमारे पास मिस्टेक्स हैं जो बहुत अवॉइड करनी चाहिए जब हम अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है इनएडुकेट सिंपल साइज़। ओके, तो अगर हमने सैम्पल साइज़ जो है जो हमें ट्रेनिंग में चाहिए वो हमने इनसफिशेंट लिया, उनका साइज़ ठीक नहीं लिया, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अनरिलायबल हो जाएगी। तो अगर हमारा ट्रेनिंग सेट काफ़ी छोटा था तो उस टाइम पे ये मॉडल विल नॉट बी एबल टू कैप्चर योर एनफ पैटर्न्स, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस होगी या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होगी वो काफ़ी अनरिलायबल होगी। सेकेंड, हमारे पास देयर इज़ द डेटा लीकेज। तो डेटा लीकेज की प्रॉब्लम ये वो प्रॉब्लम है जब आपकी इंफॉर्मेशन वैलिडेशन सेट से या टेस्ट सेट से लीक हो जाती है और कहाँ चली जाती है, ट्रेनिंग सेट में चली जाती है। तो इस प्रॉब्लम को स्ट्रिक्टली अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन डालनी पड़ेगी ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट के दरमियान, ताकि सेपरेशन अच्छे से हो जाए और हमारा डेटा लीक ना हो। थर्ड, इम्प्रॉपर शफल और सॉर्टिंग। अगर हम इनकरेक्टली शफल करेंगे या सॉर्ट करेंगे अपने डेटा को स्प्लिटिंग से पहले, इसकी वजह से बायस होगा। बायस क्या होता है, ये होती हैं एरर्स जिनकी वजह से हमें इनएक्यूरेट प्रेडिक्शंस या अनफेयर प्रेडिक्शंस आती हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा हमारे फाइनल मॉडल पे। तो ये चीज़ें हैं, ये मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं। देन देयर इज़ द की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग ट्रेनिंग सेट्स, दैट्स वैलिडेशन सेट्स और टेस्ट सेट्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू क्रिएट योर मॉडल, अगर आप अपने मॉडल को क्रिएट कर रहे हो सबसे पहले ज़रूरी है कि उस डेटा सेट को स्प्लिट करो आप ट्रेनिंग सेट में, वैलिडेशन सेट में या टेस्ट सेट में। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो डेटा फाइनल होगा, हमारा जो फाइनल ट्रेनिंग मॉडल होगा काफ़ी एफिशिएंट होगा और इजीली हम जो उस पर डेटा यूज़ करते हैं तो ट्रेन दैट शुड बी द सेम डेटा दैट इज़ यूज टू ट्रेन इट। तो इस वजह से हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा रहेगा। देन सेकेंड चीज़ हमारे पास ये है कि जो ट्रेनिंग सेट डेटा है वो काफ़ी लार्ज होना चाहिए ताकि वो ईजिली क्या कर पाए, कैप्चर कर पाए नए डेटा को, लेकिन बहुत ज़्यादा भी लार्ज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ये ओवरफिट हो जाएगा ट्रेनिंग डेटा। दैट मीन्स कि हमारा डेटा जो है ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये सफिशिएंट होना चाहिए। देन थर्ड, द ऑप्टिमल स्प्लिट रेशो जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपके डेटा सेट के साइज़ पे या कम्प्लेक्सिटी पे। लेकिन रफ स्टैंडर्ड हमने ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट के लिए लिया है कि अगर हमें अपना ट्रेनिंग डेटा है तो उसके लिए 60 से 80% स्प्लिट, अगर वैलिडेशन डेटा है तो 10 से 20% स्प्लिट, और अगर टेस्ट डेटा है तो 10 से 20%। ये स्प्लिट्स यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्सिटी और साइज़। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए अपडेट्स मिल पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।